दोस्तों, गौतम बुद्ध की ये कहानी आपके जीवन की एक बहुत बड़ी गलती को ख़त्म कर देगी। ये कहानी है एक सर्प और एक भिक्षु की। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में वहाँ राजा अजातशत्रु आ पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में हिचकिचाता नहीं था। मगर जब से आपका अनुयायी बना हूँ तब से मेरा मन इन सभी कामों में नहीं लगता है। मैं समस्त लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इन सब का गलत फायदा उठाते हैं। इससे हमारी प्रजा को खतरा है। अब आप इस समस्या का समाधान बताइए जिससे मेरा भला हो सके। फिर गौतम बुद्ध राजा अजातशत्रु को कहते हैं कि हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं जिससे तुम स्वयं ही अपने समस्याओं का समाधान कर लोगे। एक बार एक भिक्षु एक गांव से होकर गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। भिक्षु मन ही मन सोचने लगा कि चलते चलते बहुत थक गए हैं, चलो उस पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जैसे ही वह भिक्षु उस पेड़ के नीचे जाने के लिए आगे बढ़ता है कि कुछ लोग उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, महात्मा जी, आप उस पीपल के पेड़ के नीचे मत जाए, वहाँ एक जहरीला सांप रहता है। इस सांप ने बहुत सारे लोगों को डसा है जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। ये सांप बहुत खतरनाक है। भिक्षु उनकी बातों को सुनकर बहुत मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सभी को मरना ही है। अगर मुझे आज मरना होगा तो कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता न करें और मुझे जाने की आज्ञा दे। इतना कहकर भिक्षु वहां से चला गया और उस पीपल के पेड़ के नीचे आ पहुंचा। पेड़ के नीचे उसने अपना आसन बिछाया और बैठ गया और कुछ ही समय के बाद उनके सामने वह सांप आ जाता है और उस भिक्षु से कहता है, हे व्यक्ति, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरा इलाका है? यहाँ पर किसी के आने की हिम्मत नहीं होती है। तुम कैसे आ गए हो? भिक्षु उस सांप की बातों को सुनकर बड़े ही प्रेम से कहते हैं, हे भाई, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वो इसलिए करते हो कि तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हें कोई जान से मार न दे। तुम्हें अपनी जान से बहुत प्यार है, इसलिए तुम दूसरों को डराते हो और डसते भी हो। मुझे किसी बात का भय नहीं है, ना मुझे मृत्यु का डर है और ना ही मुझे जीवन की कोई लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं भला तुमसे क्यों डरूं? उस भिक्षु की बातों को सुनकर सांप को बहुत ही गहरा सदमा लगता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा व्यक्ति देखा था जो उसे मारने की कोशिश करता था और डर कर भागता भी था, लेकिन उसने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो उसे देखकर भयभीत न हो। उस भिक्षु की बातों को सुनकर और समझकर वह सांप उस भिक्षु के चरणों में लेट जाता है और कहता है, हे प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया है। अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। सांप की बातों को सुनकर वह भिक्षु कहता है, तुम बिल्कुल ही सही कर रहे हो, लेकिन अगर तुम जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ। एक बात हमेशा याद रखो कि ये जीवन एक दिन खत्म हो ही जाएगा।
उस सांप को इतना कहकर वह भिक्षु वहां से चला जाता है। वह सांप भिक्षु के सभी बातों को अपने जहन में बैठा लेता है और तय करता है कि आज से वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा, किसी को दुखी नहीं करेगा, किसी को डसेगा भी नहीं। सांप सभी बुरे कामों को छोड़ देता है। अब लोग उस सांप के सीधेपन का फायदा उठाने लगे। लोग उसे देखकर मारते हैं, लेकिन सांप किसी को भी नहीं डसता था। लोग मार मार कर उसका बुरा हाल कर देते थे। सांप किसी भी तरह अपनी जान बचाकर भागता फिरता था। उसके शरीर पर चोट और खरोच का निशान आ गया था। उसका हाल बेहाल हो गया था। वही भिक्षु एक दिन फिर से उसी गांव से गुजरता है और उस पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुकता है। वही भिक्षु उस सांप को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि इसका हाल पहले क्या था और अब क्या हो गया है। वे चिंतित भी हो जाते हैं। सांप उस भिक्षु से कहता है, प्रभु, जब से आपने हमें कहा कि शांत हो जाओ और सभी लोगों से प्रेम करो, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। मेरे सीधेपन का फायदा उठाने लगे। मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। आप ही बताएं कि हमें अब क्या करना चाहिए। भिक्षु सांप की बातों को सुनकर कहता है, मित्र, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपना स्वभाव बदल दो। तुम्हारा स्वभाव करूरता है। अगर तुम करूर नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुमसे अपना उद्देश्य बदलने को कहा था कि अंदर से तुम अपने आप को सही रखो। बाहर से जो तुम्हें दिखाना है वह जीवन जीने के लिए आवश्यक है, क्योंकि सांप एक जहरीला जीव है। इसलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। दोस्तों, फिर बुद्ध कहते हैं, हे अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका अर्थ यही है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे, अपने उद्देश्यों को अच्छा पाओगे, तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी। और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। तो यहाँ इस बात की तनिक भी ज़रूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखा रहे हो। ज़रूरत सिर्फ इस बात की तुम भीतर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको भी इसी तरह की कोई आदत है, आप अपने काम को बहुत ज़्यादा कठोर बनाकर करते हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उससे पहले आप सरल बनाए, उसे इस योग्य बनाए कि आप उसे आसानी से कर सके। और जब आप उस योग्य हो जाएंगे कि कठिन काम को भी आसानी से कर सके, तो उसको भी करें।